एडवोकेट मियां बिलाल की रजब भट्ट के साथ सुलह कैसे हुई, क्या क्या मामला तय पाए। हमारा मकसद था उनका माफी मंगवाना। उन्होंने माफी मांग ली। एक वकील का यूट्यूबर से मुकाबला नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। वो लोग अपनी माएँ बहनें दिखाकर पैसे कमाते हैं। रजब भट्ट के साथ मामलात आपके ख़राब थे, सुलह हो गई, किसने करवाई, कब हुई, और अब मामलात बिल्कुल क्लियर हैं। मेरे भाई सारे पाकिस्तान भाइयों को पता है, पाकिस्तानी भाइयों को पता है, मुसलमान कम्युनिटी को पता है, मेरी रजब भट्ट से कोई ज़ातियात की लड़ाई थी ही नहीं। ठीक है, मेरी लड़ाई उससे सिर्फ एक थी कि नाउज़ बिल्ला जो नमाज की तौहीन की गई, नमाज के साथ प्रैंक किया गया, नमाज उसका मजाक बना दिया गया। तो मैंने उस पर आवाज़ उठाई। मैंने सच्चा पाकिस्तानी होने का मुजाहरा किया, सच्चा मुसलमान होने का मुजाहरा किया। हमारे दिलों में ईमान है, जज्बा है, उसी चीज़ों को मेंटेन करते हुए, बरकरार रखते हुए मैंने आवाज़ उठाई। अल्लाह ने शुक्र है कि उस शख्स को गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। मेरी एक ही इल्तिजा थी, एक ही रिक्वेस्ट थी, एक ही डिमांड थी, और वो वार्निंग भी थी कि आएँ ऑन एयर कैमरे के सामने, घर बैठ के चाहे माफ़ी मांग ले, पर वो माफ़ी नामा जारी करे। उसने ऐसा ही किया, कुछ उलमा कराम को साथ बिठाया और माफ़ी मांग ली। यही डिमांड थी, वो पूरी हो गई। इसके बाद इस पंजाब हुकूमत जो है हमारी, उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई। जो हमारे असम्बली स्पीकर हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, उनके बेटे हैं मलिक तैमूर साहब, उन्होंने हमें बुलाया, रजब भट्ट को बुलाया और बिठाकर हमारी जफ्फी डलवा दी, सुलह करवा दी। हमारे इस मैटर में हमें पैसों की ऑफ़र होती रही, पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। ऑफ़र कौन करता रहा? रजब भट्ट करता रहा? कौन करता रहा? ऑफ़र जो है वो राइट लेफ़्ट वाले, रजब से तो हमारी कभी बात ही नहीं हुई थी। राइट लेफ़्ट वाले लोग, उसके कोई कह रहा था उसके बहनोई की तरफ से ऑफ़र है, कोई कह रहा था हम उसके दोस्त हैं, इतने पैसे ले लो। उसकी एक ऑडियो थी, वो भी मेरे एक दोस्त भाई ने वीडियो लगाई हुई थी एहतशाम ने। तो अब तो हम उनके ख़िलाफ़ ना कोई वीडियो लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद था उनका माफ़ी मंगवाना। उन्होंने माफ़ी मांग ली, हम साइलेंट हैं। अच्छा, कंपैरिजन किया जा रहा है सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस और उनकी वीडियोस को मिला के, और साथ कहा जा रहा है कि अब इनके फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे जो लोग तनकीद कर रहे हैं और मुख्तलिफ राय देते हैं आपकी वीडियोस के ऊपर? अल्लाह का शुक्र है, मेरी फ़ैन फॉलोइंग पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है। अगर आप ये कहें कि मुझे रजब भट्ट की वजह से फ़ेम मिला, तो ऐसा कुछ नहीं। आप मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स खोल कर देख सकते हैं। मैंने हमेशा मज़लूम के साथ और हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाई है। एक वकील का यूट्यूबर से मुकाबला नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मज़हबी एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा यूट्यूबरों या व्लॉगरों से मुकाबला क्यों करें? आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये जो हमारे देखने वाले दोस्त भाई अगर मेरा उसके साथ कंपेयर करें, एक वकील का मुकाबला क्या, आपको पाकिस्तान वकील ने दिया? पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? वकील था। पाकिस्तान का ख्वाब आपको किसने दिखाया? वकील था। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी वकील आ गए। तो वकीलों का, यूट्यूबरों का क्या, हम खिदमत खलक करते हैं, पाकिस्तानी कानून फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर पैसों को लोगों को देते हैं, और वो लोग अपनी माएँ बहनें दिखाकर पैसे कमाते हैं, वो भी आपसे। आप बताएं, कंपेयरिंग बनती है? मुवाजना बनता है? नहीं बनती। अच्छा, जब सुलह हो रही थी उसी दौरान कोई हदायत आपने की रजब भट्ट को कि किस तरह आगे मुस्तकबिल में ये चीज़ें करनी है, नहीं करनी, क्या बात हुई? और रजब भट्ट को मैंने ये ज़रूर कहा था, देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, ये जो तुम जैसे कर रहे हो अपना चलते रहो, लेकिन मजहबी इन चीज़ों से दूर रहा करो। इन चीज़ों का नौज़बिल्लाह प्रैंक करना, मजाक करना, इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करें। बस यही से रिक्वेस्ट की थी कि ना किया करें इस तरह की चीज़ें। और दूसरा, उन्होंने शुक्र है हमारी बात को तस्लीम किया। पंजाब असम्बली इसमें इन्वॉल्व थी, उन्होंने हमारी सुलह करवा दी। तो अब आगे मुस्तकबिल में क्या सोचा है आपने? एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपने कहा था कि अगर कोई और भी इस तरह की वीडियोस बनाता है तो उनके खिलाफ भी एक्शंस किए जाएंगे, उस हवाले से बताइएगा। मेरा 10-12 लोगों से कांटेक्ट हो चुका है, उन 10-12 लोगों ने वीडियोस डिलीट की हैं, रिमूव की हैं। ठीक है, तो मुझे हुकूमत ने भी बोला, आईजी साहब की तरफ से भी पैगाम आया था कि आप इसको स्लोली लेके चलें, इस तरह किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फ़िलहाल ना करें। इस तरह लड़ाई झगड़े की तरफ बातें जाएंगी, मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। आप फ़र्दन एक 2 बंदे को कॉल्स कम्युनिकेशन करके डिलीट करवाते जाएँ, हम आपके साथ हैं। चलिए, अच्छी बात है, जहाद के कामों में हमारी हुकूमत भी हमारे साथ है। आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि सुलह के लिए पहले किन किन लोगों ने रब्ता किया, और ये पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उनकी वजह से ही सुलह क्यों हुई? देखें, हुकूमती इन्वॉल्वमेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मसला था और इस पर मजहबी जमातें भी एक्शन में आ रही थी, लोग एक्शन में आ रहे थे, पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि अब क्या होगा। तो हमने उस बच्चे, जो रजब बच्चा है, भट्ट है,
उसकी जो ज़िंदगी, ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ मुल्क की ज़रा सी आवाज़ निकालो तो लोग छुरियाँ खंजर लेके बाहर आ जाते हैं। हमने उसके लिए इस्लाम में हमने इस आसानी इसलिए पैदा की कि कोई मजहबी इंतशार ना फैल जाए। हमने कहा घर बैठ के माफ़ी मांग ले, चलो उसको एहसास हो जाए। और हमने उसके माफ़ी मांगने के बाद उसको अप्रिशिएट भी किया कि उसका बड़ा बंदा, उसने माफ़ी मांगी। हुकूमती इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है जब भी इस तरह के सेंसिटिव मैटर हों। वो हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होगी तो मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे और इंतशार फैल जाएगा।